بسم الله الرحمن الرحیم۔ क्या आपने कभी इस समय के बारे में सोचा है, वो लम्हा जब आपकी सांसें थम जाएंगी, दिल की धड़कन रुक जाएंगी और आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। वो लम्हा जब दुनिया आपको पीछे छोड़ देगी और आप अपने वजूद के सबसे बड़े और आखिरी सफर पर रवाना हो जाएंगे। ये सफर दुनिया से आखिरत तक का है, जिस्म से रूह का जुदा होना और एक नए जहां में दाखिल होना, जिसे बरज़ख कहा जाता है। बरज़ख वो दरमियानी आलम है जो दुनिया की मौत और क़यामत के दरमियान वाक़ है, जहां हर इंसान की रूह क़यामत तक क़याम करती है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. और उनके पीछे एक पर्दा है मर्ज़ क़यामत के दिन तक। सूरह मुमिनून आयत एंड ऑफ। जैसे ही इंसान की रूह उस दुनिया से जुदा होती है, उसके लिए पर्दे उठा दिए जाते हैं। वो चीज़ें जो हमारी आंखों से ओझल थीं, अब अय्यां होने लगती हैं। उसकी हकीकत, उसके एमाल, उसका ईमान, सब कुछ खुलकर सामने आ जाता है। जब एक नेक रूह दुनिया से रुखसत होती है तो फरिश्ते आसमान से उतरते हैं। उनके चेहरे नूर से चमक रहे होते हैं, उनके हाथों में जन्नत के कफन और खुशबू होती है। जैसे ही रूह जिस्म से निकलती है, ये ऐसे आसानी से निकलती है जैसे पानी मश्क से बह जाए। फिर फरिश्ते उसे इंतहाई इज्जत और एहतराम के साथ आसमान की तरफ ले जाते हैं, और हर आसमान पर मौजूद फरिश्ते पूछते हैं, या ये पाकीज़ा रूह किसकी है? इन्हें बताया जाता है, ये फलां इब्ने फलां है, जो अल्लाह का फरमा बरदार बंदा था। फरिश्ते जन्नत के दरवाजे खोलते हैं और रूह का सफ़र ऊपर की तरफ जारी रहता है, यहाँ तक कि उसे अल्लाह के हुक्म से वापस दुनिया की तरफ लाया जाता है, ताकि कब्र के सवालात का सामना कर। लेकिन जब बदकार की रूह निकलती है तो ये अमल बहुत दर्दनाक और सख्त होता है। फरिश्ते सख्त चेहरों के साथ आते हैं, उनके हाथों में जहन्नुम के कपड़े और बदबूदार चादर होती है। रूह को उसके जिस्म से इस तरह खींचा जाता है जैसे कांटों में उलझी हुई ऊन को खींचा जाए। वो चीखती है, तड़पती है, मगर कोई इसकी मदद नहीं कर सकता। इसके बाद उसे आसमान की तरफ ले जाया जाता है, मगर आसमान के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। अल्लाह ताला का हुक्म होता है, اكتبوا كتابه في سجين وردوه إلى الأرض. इसकी तकदीर सजान में लिख दो और उसे जमीन की तरफ वापस लौटा दो। अब रूह वापस कब्र की तरफ लाई जाती है। यही वो जगह है जहां इंसान की तन्हाई, तनबीह और असली इम्तिहान शुरू होता है। कब्र में मुनकर और नकीर आते हैं, दो फरिश्ते जिनकी आवाज़ गरजदार और शक्ल खौफनाक होती है। वो इंसान से तीन बुनियादी सवाल करते हैं। من ربك؟ तेरा रब कौन है? ما دينك؟ तेरा दीन क्या है? من نبيك؟ ये शख्स कौन है जो तुम्हारे पास भेजा गया था? अगर इंसान दुनिया में ईमानदार नेक अमल करने वाला था तो अल्लाह उसको जवाब में इस्तकामत देता है। वो कहता है, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसके बाद कब्र जन्नत का बागीचा बन जाती है, उस पर जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है और फरिश्ते उसे कहते हैं, सो जा। लेकिन अगर वो बदकार था, दुनिया में गफलत में रहा, दीन से दूर रहा, तो वो जवाब नहीं दे पाता, सिर्फ कहता है, हाँ हाँ मुझे मालूम नहीं। और तब कब्र उस पर तंग कर दी जाती है, उस पर जहन्नुम की खिड़की खोल दी जाती है और वो दर्द में मुब्तला हो जाता है। बरज़ख की ज़िंदगी दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वहाँ ना वक्त की वो रफ्तार है, ना दिन रात का फ़र्क, ना रिश्ते, ना माल, ना शहरत। वहाँ सिर्फ अमाल साथ जाते हैं। नेक रूहें एक दूसरे से मुलाकात करती हैं, जैसे कि एक शख्स किसी खुशखबरी के बाद अपने अहले खाना के पास लौटता है। वो सवाल करती हैं, फ़लाँ दुनिया में कैसा है? क्या वो भी आया? लेकिन गुनाहगार रूहें बंद कैद में रहती हैं। उनकी मुलाकात किसी से नहीं होती, ना सुकून, ना रोशनी, सिर्फ वहशत और पछतावा। इंसान की कब्र या तो जन्नत का बाग है या जहन्नम का गड्ढा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र या तो जन्नत के बागीचों में से एक बाग है या जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा। तरमजी। और यह मरहला क़यामत तक जारी रहता है। वो रूह जो दुनिया में अल्लाह के लिए झुकी, उसका नाम अलायीन में लिखा जाता है, और जो नाफरमान रही, उसका नाम सजीन में। एक दिन आएगा जब उन सब रूहों को दोबारा जिस्म में लौटाया जाएगा, जब सूअर फूंका जाएगा, जब जमीन फटेगी, जब मैदान हशर सजाया जाएगा, और तब हर रूह अपने एमाल के साथ पेश होगी। ऐ इंसान, दुनिया की जिंदगी धोखा है। हम रोज उन्हीं चीजों में उलझते हैं जो बरज़ख में हमारे किसी काम नहीं आएंगी। ना बैंक बैलेंस, ना सोशल मीडिया, ना शहरत। बस एक चीज है जो हमारे साथ होगी, हमारे एमाल। अगर वो नेक हुए तो बरज़ख रहमत बनेगा, और अगर बुरे हुए तो ये जिंदगी कब्र की कैद में तब्दील हो जाएगी। तो अभी वक्त है, आज, अभी, उस लम्हे तौबा कर लो, अल्लाह के हुजूर झुक जाओ, कुरान से अपना रिश्ता जोड़ लो, नमाज को मजबूती से थाम लो, वालिदैन की खिदमत करो और अपने दिल से हसद, गुरूर और नफरत को निकाल दो। ये जिंदगी युग पल की है और मौत बहुत करीब, उससे पहले के पलक झपके और सब कुछ बदल जाए। اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار.
اے اللہ ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے اور جہنم کے گڑھوں میں سے نہ بنا۔ آمین۔